जनपद मेरठ उत्तर प्रदेश से हमारे गुरु स्वरूप परम आदरणीय, परम श्रद्धेय, परम वंदनीय, वीतराग संपन्न, महातपोनिष्ठ, ज्ञान वयोवृद्ध श्रद्धेय संत श्री प्रेमनाथ योगी जी महाराज, उनके चरणों में मेरा निवेदन है कि मेरी गलती वो माफ करते रहेंगे और अपने अनमोल वचनों से इस सूखे पेड़ को हरा करते रहेंगे। साहेब बंदेगी। परमानंदं वन्दे स्वानंदं विग्रहं यस्य सान्निध्यमान्त्रेण चिदानन्दतीर्थम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीआदिनाथ नमस्कृतः शक्तियुक्तजगद्गुरुं वन्देऽहं गुरुगोरक्षनाथ युक्तसिद्धसिद्धान्तप्रतितम्। हर साहिरा छाड़ के करे आन की आस, ते नर दो जग जाएंगे सब भागे। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ जाते हैं तो एक बांधे। ऐसा जाऊं राज में जहाँ मिले सभी को अन, छोट बड़ सब सम बसे रविदास लगे कर। अधरा घरा विचारिए जो या घर के मां, अगरा घर पर क्या हुआ तो बाकी रहो बचना। अन्यथां शरणं नास्तु तमेव शरणं मम, तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष महेश्वर। ओंधा कुआ गगन में जामे सुधा झरे, सगरा झारी झर झर पीवे नुगरा प्यास मरे। बोले श्री सतगुरुदेव महाराज की जय, बोले सर्व संत समाज की, बोले साचे दरबार की जय। सर्वप्रथम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री सतगुरुदेव महाराज जी के पतित पावन चरणों में दास अनुदास का कोटि कोटि चरण वंदन। उनका ही प्रतिरूप श्री भेग भगवान के चरणों में दास अनुदास का कोटि कोटि चरण वंदन। और गुरु महाराज जी के देश स्वरूप शब्द अपने हृदय में समाहित किए हुए समस्त गुरुमान समान सात संगतियों के चरणों में दास अनुदास के कोटि कोटि चरण वंदन। बड़ा सुखद कार्यक्रम चल रहा है। अनेक विद्वानों ने अपनी विचारधारा के अनुरूप संभाषण किया, आप तक अपने विचार पहुंचाने का प्रयास किया और कामना की कि आप विचारधारा पर अपने जीवन को चलाएं उस सत्य पथ पर। बड़ा अच्छा लगा। अभी मैं एक सप्ताह पहले कुछ अमरदास जी से गोष्ठी कर रहा था कि हम सत्संग कर रहे हैं, आते हैं जाते हैं। ऐसा नहीं कि अज्ञान स्वरूप श्रोता है, उसमें विद्वान भी आते हैं, मध्य स्तर के आते हैं, उच्च स्तर के आते हैं। लेकिन सत्संग का प्रभाव जिस गति से मानव जीवन के अंतर्गत होना चाहिए वो पूरी तरह से प्रभाव नहीं। तो मैंने शेयर किया था एक रीजन
कि हम जब कोई सेमिनार करते हैं तो उसमें एक सब्जेक्ट देते हैं। अभी डॉक्टर साहब ने भी इस बारे में चर्चा किया। तो हम उस सब्जेक्ट पर अपनी अपनी विचारधारा के अनुकूल दृष्टिकोण उस सब्जेक्ट से बाहर नहीं है। लेकिन यहां ऐसा कुछ है, कोई बेसिक एजुकेशन की बात कर रहा है, कोई मिडिल एजुकेशन की, कोई हायर एजुकेशन की। लेकिन एजुकेशन पर बात हो रही है, जब उस पर शोध की बात आती है तो विद्वान जो बात कर रहे हैं वो विश्व शोध से संबंध नहीं रखना चाहते। जैसे हमने तो योग सूत्र में स्वाध्याय का एक कोई भी श्लोक हो, दोहा हो, छंद हो, अभी यहाँ अनेक विद्वान आए, उसमें एक हम कल्चर के उस जलवायु के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, क्षेत्र के अधिकार आधार पर एक ही बात कहने में हमारे शब्द उच्चारण में जो कह रहे हैं वो भिन्न भिन्न हो सकते हैं। हो सकता है अपने अनुकूल होते हुए हम उसको अर्थ को भी अपनी शैली में ही परिवर्तित कर दें, यहां तक विवाद है। लेकिन जब उसके भावार्थ पर आएंगे तो विवाद शून्य हो जाएंगे। जब उसके यथार्थ पर आएंगे तो बिल्कुल डीपली हम उस तक पहुंच जाएंगे जहां हमने पहुंचना है। मेरे तीखा भाषा तो नहीं लग रहा है आपको, कुछ ऐसा ही होता है। तो अब बात आता है, एक और बात आती है प्रोसेस। एक छात्र गया, उसने अमूक कक्षा को जो है पास किया विद्यालय में। अब अगले सेमेस्टर में, जो अगले सीजन में जो टीचर्स आएंगे, जिस कक्षा में वो आगे बढ़ेगा उस कक्षा के सिलेबस की बात करें। अर्थात किसी ने 6ठी कक्षा पास कर ली तो 7वीं कक्षा के सिलेबस की वहां पर बातें होंगी, चाहे वो कोई भी विषय हो, चाहे मैथ हो, साइंस हो, एज ए लैंग्वेज संस्कृत हो, इंग्लिश हो, या बायोलॉजी हो, जूलॉजिकल हो, बॉटनिकल हो, कोई भी होगा उस स्तर पर बात हो। लेकिन यहाँ पर वो स्तर होता है, कभी हम बेसिक एजुकेशन अलिफ बे से की बात करने लगते हैं, लेकिन उसमें स्वाध्याय नहीं है। उसमें भी जो कहा गया है उसे कार्य रूप, प्रैक्टिकल, उसको देखने का प्रोसेस नहीं है, जोर नहीं देते हैं, विवादस्थ हो जाते हैं। फिर क्या है, अभी एक श्लोक किया गया था, एक स्वामी जी में मुझे थोड़ा सा वो गुण को लेकर है, गीता के अंतर्गत सरल भाव से आप उसे एंजॉय करने की कोशिश करें। तो जब कर्म योग की बात आई तो कृष्ण चंद्र योगेश्वर ने अर्जुन से तत्व वो गुणों के बारे में, सत्वात् सजायते ज्ञान, ज्ञान सजायते परम, अर्थात सात्विकता से ज्ञान सज्जन होता है और ज्ञान एकत्र होने पर हमें सुख की अनुभूति होती है। एक और बात आया कि हमारा नेत्र स्नेह को कहता है, हमारा भोजन हमारे शरीर को कहता है, हमारे शब्द हमारे कल्चर को कहते हैं। और अगर कहीं किसी आशंका हमारा अंतर्ग्रहण महसूस कर रहा है तो पॉजिटिव एनर्जी व्यक्ति नहीं हो सकता, निगेटिव जो हमसे विद्वेष करने वाला है। तो अभी जब सत्वात् सजायते ज्ञान, ज्ञान सजायते परम सुखा, राजस्व राग कलेश दुख भवा। राजस्व गुण के अंदर क्या है, कंपटीशन। और कंपटीशन में
आगे चलने के बाद में असफलता होने के बाद उससे जेलिसी और उसका अंतिम छोर है दुख। ये राजस्व का गुण है। तमस्य प्रमाद अंधकार अविद्याम भव। तामसिकता से हमें प्रमाद होता है, अर्थात अहंकार होता है, अभिमान होता है, और अहंकार हमारी पॉजिटिव लाइफ का डाउनफॉल पर जाने के लिए पहला कदम है। हम यहाँ सत्संग की बात तो करते हैं, हम सत्संग के सत्य के भावार्थ को ही आज तक जानने का प्रयास। कब हम रजोगुण में चले जाते हैं, कब हम तमोगुण में चले जाते हैं, उस मनुष्य को ही उसमें प्रवृत्ति का, अपनी वृत्ति का पता ही नहीं चलता। और तभी वो क्या कहता है, हम सत्संग कर रहे हैं। जब तुम उस गुण धर्म से निकल गए, उस क्लास से निकल गए, उस फॉलो से निकल गए, फिर कैसे उसके बेनिफिट्स को आप ले सकते हैं? मेरी समझ में नहीं आता कैसे ले सकते। हम इस मंच में हो तो अपनी शीतलता को, समता को, सील को, धैर्य को, और जहां विषमता है, जो चल रहा है, अब जो सब्जेक्ट यहाँ पर आने वाले नहीं है, मेरा ये देखिए, ये ना समझें मैं एक दर्पण दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। जो मेरा यहां पर आने वाले पॉइंट भी नहीं है। हम जानते हैं कि हमारी सेना उस पॉजिटिव एनर्जी को ले रही है, फिर हम तामसिक बात यहाँ पर क्यों कर रहे हैं? क्यों उस खान पीन की, रहन सहन की, बोलचाल की, खाना पीना, रहन सहन, बोलचाल, इसकी बात क्यों कर रहे हैं? उसके गुण धर्म को क्यों समझाने की कोशिश कर रहे हैं? इसका अर्थ है आपको अपने उपदेश पर आज तक विश्वास नहीं हो पाया। आप इतने समय से उस फील्ड में काम कर रहे हैं, आप सात्विकता में बेहतर इनको उठाकर उस मल से एक उपवन में ला रहे हैं, गुबरीला से आप भवरा बना रहे हैं। आप भी आज आप विश्वास करते हैं कि वो गुबरीला है, भवरा नहीं है। हम भवरा बनाने का प्रयास करेंगे जब तक हम किसी ज्ञान सूत्र को जो गुरुदेव ने दिए, जब तक हम उसे प्रोसेस, प्रैक्टिकल प्रोसेस में नहीं लाएंगे, जबकि उसकी अंतर चेतना से हम परिचित हो ही नहीं। और हम बॉडीकल की बात कर रहे हैं, हमेशा शरीर से बाहर निकल ही नहीं पाते। ये स्ट्रक्चर है, साइंस मेथड में जाए स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर किससे बना है? सेल से बना है। क्या सेल भी वही लैंग्वेज बोल रहा है जो स्ट्रक्चर बोलता था? क्या उसकी भी वही परिभाषा होगी? और वो सेल से बना है एटम से, अर्थात परमाणु से। और परमाणु में भी तीन चीज हैं, एक नहीं है। परमाणु की बात फिर किससे करेंगे आप? वहां कौन सा जात, धर्म और विकास, विसंगति, धर्म, किस रिलीजन को मानेगा परमाणु? उसमें इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है। उसकी पहचान है क्या? उसका केवल मोशन पहचान है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन विकसित करता है, जनन करता है, इलेक्ट्रॉन पालन करता है, और न्यूट्रॉन उसको विषम स्थिति में उसको खत्म करता है। ये उसके इस परमाणु के अंदर है। परमाणु का शेप कितना है? परमाणु तो जानता ही नहीं परमाणु का शेप कितना है। हम बात करते हैं, हम ज्ञान चक्षु की तरफ जाए, लेकिन विषय ढूंढते हैं हम जल चक्षु, और जल चक्षु की गणना में ही हम पूरा समय व्यतीत कर देते हैं। तो ज्ञान चक्षु हम एटम की बात कब करेंगे? अभी बात यहाँ पर राम शब्द को लेकर आ रही है, और उसमें दो रामों का जिक्र भी किया। एक बायोलॉजिकल राम किया जिसे दशरथ का बेटा कहा गया। अब उससे आगे चलेंगे क्या? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का जगत पसारा, और एक राम सब जग से। अर्थात वो मन स्मृति में, अर्थात मन के ऊपर प्रोसेस में आने वाला राम है, जो तरह तरह की योजना बना रहा है, संगठन से बना रहा है, संसद से बना रहा है, कंपनी से बना रहा है, आपका जलवायु से अर्थात क्लाइमेट से बना रहा है, पैलेस क्षेत्र से बना रहा है। यहाँ पर जानते हैं सब ज्योग्राफी भी जानते हैं कि हमारा अगर आज जाने हम नॉर्थ पोल पर जाए, नॉर्थ पोल जैसे -50 तक टेम्परेचर है, लेकिन मनुष्य वहां भी रह रहा है।
हम जीरो पे यहाँ फेल हो जाएंगे। और एक वो भी टाइम है जो भूमध्य प्रदेश के क्षेत्रों में है, सूडान वगैरह है, वहां पर 50 अबाउट 50 टेम्परेचर है। तो मनुष्य तो उस क्लाइमेट के ऊपर अपने जीवन को सेटल कर ही लेता है। ये इसकी बॉडिकल एक श्रेष्ठता है, एक जो है उसका स्पेशलिटी है। लेकिन जब अंदर प्रोसेस में हम जाएंगे जहां गुरु का ध्यान के बारे में किसी कोई ऐसा युग प्रवर्तक, ऐसा मत प्रवर्तक ऐसा नहीं आया जिसने अंतः यात्रा करने की दीक्षा ना दी। तथागत में चले, वज्रयान सिद्धयान जो सहजयान, आज मैं निसंदेह कह सकता हूं योग सूत्र में विश्व की सबसे पूरी श्रेष्ठता में अगर है तो वो तिब्बत है। वहां थ्योरी कुछ नहीं है, टोटल जो कहा जाता है। अभी आप महायानियों से कर लीजिए, महायानी जाते हैं वो सुबह शाम संध्या, हम तो जब बाबा साहब के उसमें आते हैं उसमें का तो हम दाएं बाएं देखते हैं, प्रेयर किसको याद है, पंथी किसको है, भाई तो क्यों नहीं? क्या उस एक आदमी का ही वो था कि आपने उसे एडॉप्ट क्यों नहीं किया? अगर आप बाबा साहब को आपने पंथी को क्यों नहीं लिया? और अभी तो थ्योरिकल बोला ही जा रहा है, उसे प्रैक्टिकल कब करेंगे? शाम को 4 बजे तो हमारे पंजे उठने शुरू हो जाते हैं। मैं उस बात का नहीं जाऊँ। तो मैंने अपने को या हमारे संघ को इसमें भी एक मार्ग है, मैं सूक्ष्म में बोल रहा हूं, एक मार्ग है या तो आपसे हम पैसे ले सकते हैं दक्षिणा में, या आपसे त्याग रूपी मूल्य ले सकते हैं। अब ये हमें चयन करना है, हमारे साधु समाज को चयन करना है कि हमें पैसे चाहिए तो हमारा तो भरण पोषण हो जाएगा, लेकिन आपको कुछ नहीं। अगर हम त्याग कर सकते हैं, त्याग के बशीरपुर आपको ये कर सकते हैं कि आपको यहाँ चलना ही होगा। अगर हमारे पास आएंगे तो आपको इस चीज प्रोसेस को अपनाना ही पड़ेगा, आपको इतना स्वाध्याय करना ही पड़ेगा। तो उसे अगर मुझसे लव होगा, मुझे अंतर चेतना होगी, तो मुझे अवश्य स्वीकार करेगा, वो मेरे मार्ग पर अवश्य चलेगा। और जब वो स्वाध्याय में मुझे ढूंढने की कोशिश करेगा तो मैं अवश्य मिल जाऊंगा। फिर मत कोई भी भेद विभेद कुछ भी हमारे जीवन में तक भी होगा। एक दूसरी कटु शब्द यहाँ मुझे नहीं, मैं उस मन से कहने का अधिकारी नहीं हूं, लेकिन दर्पण दिखाना मेरा काम है। दर्पण दिखाना मेरा काम है। आज उस श्रद्धा, उस क्लाइमेट में श्रद्धा के पुष्प जहां कर खिले हैं, वो एक शर्मा परिवार है। कभी इस पर आपने कोशिश की? 2 से 3% होंगे इंडिया, या 4%, 3% है ना डॉक्टर साहब, वो 97% से ऊपर क्यों? वहां थोड़ी अनुष्ठान अनुसंधान सब है, हम उनसे हाथ अरे कुछ नहीं है क्या? जो खा लिया वो अपना, जो पी लिया वो अपना, आंख मछली तो कुछ नहीं है क्या? ऐसे पहले और क्या के बाद कुछ है नहीं? अगर ऐसा है नहीं तो मैं कहता हूं कि फिर आप ज्ञान के करीब ही नहीं। अगर ए और क्या के बीच के सफर को ही आप प्रतिलिपि में जानते हैं तो ये चर्म चक्षु का दोष है। जब दिव्य चक्षु का वो होगा तो आप कैसे उपरांत भी जानेंगे और ऐसे पूर्व भी जानेंगे। आप वो एटॉमिक पावर हैं जो कभी एंड हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा होता तो साहेब कबीर के जन्म का भी आपको ज्ञात होता, और जब ऐसा होता तो साहेब कबीर ने जब समाधि ली थी उनकी बॉडी का भी ज्ञात होता। और दोनों को जब देखा, विरोधाभास देखा, तो पुष्प के रूप में उन्होंने, उस दिव्य संत ने पुष्प के रूप में अपने को परिवर्तित कर और दोनों को बराबर विभाजन कर दिया। इसके बारे में क्या बोलेंगे आप? कोई शब्द है आपके पास? क्योंकि हम उस रास्ते को जानने की कोशिश करेंगे। हमने एडॉप्ट कर दिया चारुवाक धर्म, आपने सुना होगा, उसी सिद्धांत में है, खाओ पियो मौज लो, दैट्स ऑल। लेकिन तुम्हारे अंदर बहुत कुछ छुपा है। जो कुछ खोजत विजय ब्रह्मंडा वो पुण्य देखत निज पिंडा। मेरी पीड़ा नीचे सुनने वालों से नहीं है, मेरी पीड़ा ऊपर बैठने वालों से। हम ज्ञान की डीपली
उस राइट रियल ट्रू पर जाएं जिसे हम सत्संग कहते हैं। ये कोई माइनॉरिटी मेजोरिटी की बात नहीं है, ये किसी उसकी बात नहीं है, यहाँ पर कोई मजमा नहीं है। यहाँ हम साल भर का त्याग कर कर, अर्थ का त्याग कर कर, तन का त्याग कर कर आप लोगों को एकत्र कराने का हमारा एक उद्देश्य होता है कि आप हमारे मार्ग पर चलें। लाल किला कोई ग्रीस कहे, लाल किला कोई सऊदी अरबियन कहे, लाल किला कोई इंडियन कहे, उनकी भाषा में अंतर हो सकता है। कोई लाल किला कहेगा, कोई रत्नदुर्ग कहेगा, कोई रेड फोर्ट कहेगा, लेकिन जब उसके चारों तरफ घूमेंगे, भौगोलिक अवस्था में देखेंगे, उस भाषा पर ना जाकर के जब उसकी यथार्थ और भावार्थ को जानेंगे तो एक ही बात कही जा रही होगी। जब भी आप बायोलॉजिकल बॉडी से ऊपर जाएंगे, उसका स्वाध्याय करेंगे, और जब तक आप उसके साथ अंतर अपने से, मैं कहता रहा हूं खाना, अब यहाँ पर भंडार बन रहा है, सब खा रहे हैं, एक व्यक्ति नहीं खाया, भाई थोड़ा सा सब खा रहे हैं, एक व्यक्ति नहीं खाया, जिसने नहीं खाया उसके लिए तो भूखा है ना, उसके लिए तो भंडारा हुआ ही नहीं ना। अगर सबका खाया हुआ उसके अंदर आ जाता तो मैं मान लेता कि वो, लेकिन अर्थात जब तक मैं अपने आप अपने से नहीं मिलूंगा, मुझे अपने को चेतन करना है, या दूसरे को चेतन करने का ठेका नहीं है हमारा। पहले मैं अपने को चेतन करूं, मैं जड़ से चेतन बनूं। चेतन शब्द कहना बहुत सहज है, लेकिन जड़ से चेतन का सफर करना बहुत बहुत ही दुर्गम है। उसमें लॉन्ग 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 टाइम लग सकता है, और उसे सहज भाव से जल्दी भी आप कैप्चर कर सकते हैं, उसे कर सकते हैं, उसके मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहे दाना खाक में मिलके गोले गुलजार होता है, और जिस गुल में बू नहीं होती वो गुल बेकार होता है। जिसमें सहज भाव का सुगंध नहीं है, जिसमें प्रेम नहीं है, जिसमें अहिंसा नहीं है, जिसमें शीलता नहीं है, जिसमें संतोष नहीं है, जिसमें विवेक नहीं है, जिसमें विचार नहीं है, जिसमें आत्मा अनुभूति नहीं, चेतन अनुभूति नहीं है, वो केवल मिट्टी के पात्र से अलग कुछ नहीं कहा जा सकता। चाहे वो जीवित है, जीवन लीला ले रहा है, या वो चला गया। आज हमें अपने दादा परदादा के परदादा का नाम पता नहीं, लेकिन जिन चरित्र को हम देखते 635 वर्ष हो गए, आज ये हमारे सामने साकार क्यों? गुरु रविदास जी को 445 प्लस हो गया, 600, वो आज साकार क्यों है? जिन्होंने से अपने को मिटाया है, जिसने त्याग किया है, जिसने सार्वभौम विश्व को अपना समझा है और विश्व के लिए अपने को अर्पण किया है, वही इस धरा पर अजब ज्योति के स्वरूप प्रकाशवान है, उनका साहित्य प्रकाशवान है, उनकी थीसिस पर इस बार क्या आप जानते हैं? यहाँ तो पढ़े लिखे सारे कुछ हैं। आप किसी कॉलेज में गए थे क्या? गुरु रविदास जी कॉलेज में गए थे क्या? आज 600 साल बाद उनकी एक एक पॉइंट पर थीसिस की जा रही है, पीएचडी की जा रही है, और सटीक निकल रही है। तो वो कौन सा ज्ञान था? वो अंतः ज्ञान, जिसे विद्या वह ज्ञान था, जो हर भूत भविष्य को, वर्तमान भविष्य में वो सत्य है, सत्य रहेगा और सत्य था। इसलिए ये जीवन आपकी बपोती नहीं है। बहुत कम से कोई दिख रहे, पिछले साल दिख रहे थे, अगली बार नहीं दिख रहे, कोई और उसके साथ दिखे, वो पीछे दिख रहे थे। ये जीवन मेला है, ना जाने आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग पर की एक सिंहासन चढ़ जाते हैं, बांधे जंजीर, पानी कब ये प्रदीप बंद हो जाए। जिसको हम तुम कहते हैं दुनिया ये है एक दर्शन मेला, एक दिन ऐसा आता है यहाँ पर हंस जाता है अकेला। गुरु के रंग में रंग लो रे मन को, यही है मुक्ति की चाबी। जब आप कामना मुक्त हो जाएंगे, जब कामना का स्ट्रक्चर ही आपके अंदर नहीं होगा, तो फिर तोड़ेंगे क्यों? आप तो सुखी रहेंगे ना। त्याग से सर्व सुख संपदा। और 5 तत्व की बनी ये कोठरिया, जिसका नाम है काया, कोई फीमेल, और मैं तो ये तो तत्व कहते चले आए हैं, इसे डिफाइन कर लीजिए। मैं तो जल को तत्व नहीं कहता, मैं तो योगी कहता हूं।
ये यौगिक है। क्यों? क्योंकि इसमें दो चीज मिली हुई है। क्या? H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो फिर तत्व कैसे हुआ? तो इसे रिफाइंड करेंगे, ज्ञान को रिफाइंड करेंगे तो आपको बहुत कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा, बहुत कुछ देखना पड़ेगा। मेरे समझने में अंतर हो सकता है, हमारे पूर्वजों के कहने में कोई भी अंतर नहीं है। चाहे आदि काल में जाइए, चाहे मध्य काल में जाइए, भक्ति काल में जाइए, वो सब यथार्थ और भावार्थ एक ही रहा। मैं इन शब्दों के साथ में आशा है आप लोग, मैं तो छोटा सा योग मार्ग पर चलने वाला एक साधक हूँ, बहुत अल्प साधक हूँ, लेकिन संग लेना चाहता हूँ। एक किसी संत का स्लोगन मैंने सुना था, गुरुदेव के दरबार को कह रहे थे कि एक बार तो मेरा नाम लेकर देख, अगर सारे जग से तेरा नाम ना लिवा दूं तो कहना। एक बार तो मेरी तरफ एक कदम उठाकर तो देख, अगर सारे जग को तेरे पीछे ना चला दूं तो कहना। उसमें इतनी पावर है। मैंने अभी वो 2-3% की बात की थी। आपको हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको त्याग करना पड़ेगा। शब्द से द्वेष नहीं है, उसकी शक्तियों को संग्रह करना पड़ेगा, उन चीजों से जुड़ना पड़ेगा। अगर अनुसंधान नहीं होते तो विज्ञान के द्वारा प्राप्त किए हुए आज जो उपलब्धियां वो प्राप्त कर लेते आप। आज से 500 साल पहले कहता को क्या विश्वास हो पाता आपको? हर चीज आपके नेत्रों में दिख पाती है? नेत्रों से पीछे बहुत कुछ है। हम कैसे कह सकते हैं नेत्र जो मैं देखूंगा नेत्र से वही विश्वास करूंगा? आज से 500 साल पहले कहते ये इतना बड़ा उड़न खटोला है जो 700-800 आदमियों को और 1000 किलोमीटर की स्पीड से आकाश में ले जाता है, तो कोई विश्वास करता है कल्पन काल में? आज आप देख रहे हैं तो विश्वास करते हैं। इतने बड़े बड़े ब्रेन्स हैं, क्यों? तो ज्ञान के गर्भ से ना जाने कोई चीज, जब आवास उसमें जाइए, आप लिबास में जाइए, जो आज से 30 साल पहले चीजें हैं लोड कर, वो लोड कर आज का आपका यंग ले, आपके बच्चे ले रहे, पोते ले रहे हैं। आपने पहनी थी, कोई नई नहीं आई है, आपके जो पहनी हुए वही आप आज पहन रहे हैं। इसी तरह से ज्ञान के गर्भ से न जाने कब क्या निकले, उसको अनुसंधान द्वारा प्रकट करना। आप ये बहुत बड़ी एक मौन, ये एक मैं ब्रह्मांड को कह रहा हूं, आप विश्व को नहीं कह रहा। एक गैलेक्सी है आप, इसको कितना ही कुछ खोदिए उतने में आपको रत्न मिलेंगे। इसमें बहुत अनुपम ज्ञान छिपा है, अगर इसको खोदेंगे आपको मिलेगा और आप शक्तिवंत भी होंगे। आप तो इसकी बात कर रहे हैं, आप इतने शक्तिमान हो जाएंगे कि एक गुरु गोविंद सिंह के स्लोगन सुना है आपने? 1 लाख पे 1 लड़ाऊं, चिड़ियन में मैं बाज का हूं, ता गोविंद सिंह नाम कराऊं। तो उन्होंने कहा ना, उन्होंने करके दिखाया अपने अनुसार, उनके अनुयायियों ने। आपके उन स्टार से जो 2 स्टार हमारे सामने हैं, इनसे भी 50 साल बाद में गुरु नानक देव जी का, लेकिन आज वो उनकी इतनी पकड़ है सिक्के चमकी कि वो अलास्का से लेकर सिडनी तक फैले हुए हैं और पावर में है। अभी हमारे पास ये मंदिर भाई बैठे हैं कि कोई भी एक सरदार का ऐसा दिखा तो उससे गुलामी करवा, सब अपने काम के खुद है मुख्तियार है। जब चाहे अपने काम बंद कर दें, जब चाहे खोल दें, जब चाहे गैस को देख लें, वो किसी की परमिशन लेने पर विश्वास नहीं करता। सीमेंट ऑफ द बिजनेस। कोई जो हम अगर एक काम है, मेरा अनुनय विनय है, आप विद्वानों से भी है जो समाज से जुड़े हुए हैं, अगर आप भाई दूर कर सकते हैं, हमें जहां ले जाओ वहां बैठने के लिए तैयार है। तो इनका जो 4 बजे के बाद का शेड्यूल है, बस उसको इसमें पकड़ कर लो। ये समझना 4 बजे के बाद का जो शेड्यूल है ना, बस इसको कैचअप कर लो, इसको हायर कर लो, रोना नहीं पड़ेगा। 365 दिन कमाने वाले लोग हैं ये, अधर्मी तरह से कमाते हैं, जुआरी की तरह से खुद अपनी माया को बस संभाल के रखें तो कोई इससे बने कि कोई समाज हो ही नहीं सकता। मैं तो समाज, मानव समाज की बात करता हूँ, मैं किसी कास्ट वर्गीकृत पर विश्वास ही नहीं करता, लेकिन मानव सभ्यता में भी जो कर्म से
कर्म योगी हैं, वो भी प्राप्त करते हैं, हर चीज प्राप्त करते हैं। आप सभी प्राप्त करेंगे। अपने गुरुओं ने जो आपको दीक्षा दी है, आप उसका स्वाध्याय करें, उसका पाठ करें, उस अंतर्मुख हो जाए, यही मेरी कामना है। इस बात को साथ अपनी वाणी साहब और मेरी भाषा में एक बार आपके जो कर्णप्रिय